Hello बच्चों, let's see this question and the question says of the following which of the product is formed when cyclohexanone undergoes aldol condensation followed by heating। तो पहले साइक्लोहेक्सेनोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जा रहा है, उसके बाद हम उसको हीट कर रहे हैं तो जानना चाहता है कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो यहाँ पर की कंसेप्ट क्या है, बेसिकली हमें एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा रिएक्टेंट क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन। तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो साइक्लोहेक्सेनोन दिखता है कुछ ऐसा, साइक्लोहेक्सेन रिंग पर एक कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली कार्बन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन एंड राइट हैंड साइड पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जाएगा और एल्डोल कंडेंसेशन होती है एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। तो हमें बेस रिक्वायर्ड होता है और बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना एंड अल्फा हाइड्रोजन जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ से क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड हो एज इट इज़। अब क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा साइक्लोहेक्सेनोन का, तो उसको ड्रॉ करते हैं। तो सेकंड मॉलिक्यूल आया, तो ये क्या करेगा, ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है लाइक दिस। तो यहाँ पर जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा उस पर नेगेटिव ने अटैक किया, तो हमें यहाँ पर अब क्या मिल जाएगा। और देखो रिएक्शन में वाटर जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर डाउट आता है तो देखो एक्वस NaOH लिया है हमने, तो एक्वस का मतलब ही ये है कि मीडियम में वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया कार्बन पर तो यहाँ पर बॉन्ड बन गई, साथ में ये साइक्लोहेक्सेन चल ही रहा था और यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर यहाँ पर मिल गया हमें OH। तो अब अगर हम इसको नेमिंग करना चाहें तो ये किस तरह का कंपाउंड है, तो अल्फा एंड यहाँ पर बीटा। तो बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है तो इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकती, अभी हमें इसको हीट करवाना है। तो हीट करवाने पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, बीटा कार्बन से OH ग्रुप एंड अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये कंबाइन करके निकल जाएंगे एज H2O एंड यहाँ पर हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बनेगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पर अब आ जाएगी डबल बॉन्ड और यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन की रिंग एज इट इज़। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो ध्यान से देखो इसको। तो अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल मैच होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। यहाँ पर देखो ये अल्फा और ये बीटा, यहाँ पर भी क्या है, ये अल्फा और बीटा। तो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो हमने पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म डिटेल्ड में देखा, एक बार इसको ध्यान से देखो। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।